आप सबों का स्वागत है इस YouTube चैनल पे। तो इस वीडियो में जो हम लोग देखेंगे वो क्लास 12वीं का हिस्ट्री जो होगा, जो आपका परीक्षा होने वाला कल है, उससे रिलेटेड MVVI क्वेश्चन होगा। ठीक है, और ये सभी प्रश्न इसमें जो बताएंगे आपको वो MCQ होगा। ठीक है, मतलब ऑप्शन वाला जो आपका है ना, ऑप्शन वाला वही प्रश्न होने वाला है। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल के ऊपर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट अवश्य कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग चलते हैं। पहला क्वेश्चन जैसे कि आप देख पा रहे हैं दिया गया है, कहता है कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था। तो देखिए ये चैप्टर नंबर 1 से, इसलिए इसका आंसर हम नहीं बताएंगे। देखते हैं कि कितने लोग आप इस वीडियो को देख रहे हैं और कितना आप लोगों को आता है, इसका आंसर आता है या नहीं आता है। आप लोग देखते हैं कमेंट कर पाते हैं या नहीं करते, फटाफट कमेंट कीजिए इसका आंसर। ठीक है, इसका हम नहीं बताने वाले क्योंकि चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 सभी बच्चे पढ़ते हैं ध्यान से। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेदों की संख्या कितनी है। वेदों की संख्या कितनी है। तो आप सबको पता है कि वेदों की संख्या कितनी है। वेदों की संख्या 4 है। ठीक है, कौन कौन सा वेद है अगर आपको आता है तो कमेंट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महावीर जैन का जन्म हुआ था। महावीर जैन का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था। तो महावीर जैन का जो जन्म है वो कहाँ पे हुआ था, वो वैशाली में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, वैशाली में हुआ था। ठीक है, वैशाली, जो ऑप्शन नंबर ये में दिया गया। देखिए ये प्रश्न बार बार रिपीट हो रहा है, जी हाँ ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछा गया प्रश्न ये है। आगे देखिए, आगे दिया गया कहता है कि बुद्ध चरित्र की रचना किसने की। तो बुद्ध चरित्र की रचना कालिदास, अश्वघोष, बाणभट्ट और चाणक्य। तो किसने किया था, किसका, बुद्ध चरित्र की घटना। तो बुद्ध चरित्र की रचना जो है वो किया गया था अश्वघोष के द्वारा। किसके द्वारा, अश्वघोष के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे दिया गया कहता है कि गुप्त राजवंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो किस शासन को भारत का नेपोलियन कहा जाता है जी। देखो ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये वीडियो में हम आप सबों को बता चुके हैं। समुद्रगुप्त को, किसको, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे, कबीर शिष्य थे, इसमें से कबीर का शिष्य कौन था। ठीक है, तो कबीर के शिष्य जो है वो रामानुज थे। रामानुज कौन है, रामानुज, जो ऑप्शन ये में दिया गया है। ठीक, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है। ठीक है, फेमस विरूपाक्ष टेम्पल्स लोकेट कहाँ पे है, कहाँ पे है ये बताइए आप सभी। तो देखो ये जो मंदिर है वो, ठीक है, बेलुरु में है। कहाँ पे, सी में दिया गया है। ठीक, अंग्यार व्यवस्था संबंधित था, किससे संबंधित था। तो अंग्यार व्यवस्था जो संबंधित था वो विजयनगर साम्राज्य से रिलेटेड था, विजयनगर साम्राज्य से। ठीक है, चलिए भारत में 16 कुल की नीति का प्रतिपादन किसने किया। तो भारत में 16 कुल की नीति का प्रतिपादन जो करने वाला था वो अकबर था। ये भी प्रश्न आपको बार बार बताया जा चुका है, अकबर है। ठीक है, ठीक, चलिए मुगल प्रशासन में प्रांतों को किस नाम से जाना जाता था। तो मुगल प्रांतों में प्रांत जो होता था उसको किस नाम से जाना जाता था। तो उसको सूबे के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से, सूबे के नाम से। ठीक है, और मुगल प्रशासन में प्रांतों को सूबे के नाम से जाना जाता है और जिला जिसको भी हम लोग कहते हैं, जिला को किस नाम से जाना जाता है, तो सरकार के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपका इसका आंसर है सूबे, ऑप्शन नंबर ये। किसको बंगाल और बिहार में अस्थायी बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय दिया जाता है। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, जी हाँ बता रहे हैं आपको कि ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, ये 3-4 दफ़ा जितना भी वीडियो हम बना रहे हैं सभी में ये प्रश्न आ रहा है, ध्यान रखिएगा। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ से किया था। लखनऊ से किसने किया था 1857 के विद्रोह जो है, तो बेगम हजरत महल ने। किसने, बेगम हजरत महल ने, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ठीक है, बी में दिया गया है, ऑप्शन बी में दिया गया है। भारत राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ये भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जा रहा है, 1885 में हुआ था। ठीक है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु जो माना जाता है इसमें से, ये आपका कौन था, गोपाल कृष्ण गोखले, जो ऑप्शन नंबर ये में ही दिया गया है, उनके गुरु थे। निम्नलिखित में से कौन सा एक आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ। तो दांडी मार्च से शुरू एक आंदोलन का नाम है सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, देखिए है ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन। आगे देखिए हड़प्पा का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा का उत्खनन किया था। तो हड़प्पा का उत्खनन किसने किया था।
ठीक है। तो ऑप्शन देखिए दिया गया है, तो इसका सही आंसर किसने किया था? दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी कहाँ पे? सी में दिया गया है ना, सी में है, सही होगा आपका। आगे, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का पिता जो कहा जाता है वो कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को। अलेक्जेंडर कनिंघम, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, ठीक है। आगे देखिए, महाभारत में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेखित है? ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। महाभारत में 8 प्रकार के विवाह का उल्लेखित है। आपको पिछला वीडियो में बताए थे कौन कौन विवाह 8 प्रकार के था, सो ठीक है। मौर्य साम्राज्य का मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो मौर्य साम्राज्य का प्रथम, देखिए यहाँ पे प्रथम शासक पूछा जा रहा है, तो प्रथम शासक चंद्रगुप्त था, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। चलिए, हरिसेन की प्रयाग परस्ती संबंधित है, तो किससे संबंधित है? तो ये जो संबंधित है वो समुद्रगुप्त से। किससे? समुद्रगुप्त से, जो ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। किताब उल हिंद का लेखक कौन है? किताब उल हिंद का जो लेखक है वो है अलबरूनी, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत कौन लाया था? तो दक्षिण भारत से उत्तर भारत लाने वाला जो भक्ति आंदोलन था उसको किसने लाया था? तो ये जो लाया था वो रामानंद ने लाया था। किसने? रामानंद ने लाया था, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। विजयनगर साम्राज्य द्वारा असैनिक और सैनिक सेवा के लिए दिया जाने वाला भूमिदान कहलाता था। तो जो भूमिदान दिया जाता था सैनिक और असैनिक के लिए, उस भूमि का नाम था अमरम, ठीक है, अमरम। क्या होगा? अमरम, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। आगे देखिए, अकबर के राज्य में राजस्व व्यवस्था किसके हाथ में था? तो अकबर के राज्य में राजस्व व्यवस्था जो था टोडरमल के हाथ में था, राजा टोडरमल, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो ताजमहल किस नदी के किनारे? यमुना नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पे? यमुना नदी। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की? तो ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी जो है वो किसने प्रदान किया था? तो ये भी जो प्रदान किया गया था वो सिराजुद्दौला के द्वारा, सिराजुद्दौला, जो ऑप्शन नंबर ये में दिया गया, ठीक है। 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व बिहार से किसने किया था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वीर कुंवर सिंह जी, वीर कुंवर सिंह, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा? ऑप्शन देख रहे होंगे, आपका टिक लगा दिया गया है ना, बी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो इसके 2 संस्थापक थे, लेकिन इसमें से एक ही का ऑप्शन है, तो फिर आप लिखेंगे ये हुमायूं, ठीक है। चलिए, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ठीक। चलिए आगे देखिए, आगे प्रश्न दिया गया, कहता है कि आगे दिया गया है ना, आगे प्रश्न दिया गया, कहता है कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला के रूप में जाना जाता है? देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये जो है मोहनजोदड़ो को कहा जाता है, आप सभी जानते हैं, है ना। पिछला वीडियो में हम बताए थे, आंसर नहीं बताए थे, आप लोगों को कमेंट करने के लिए कहा था, लेकिन इसका आंसर जान लीजिए कि कौन सा है, मोहनजोदड़ो, ठीक। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? 18 दिनों तक चला था। कितने दिनों तक? ये भी प्रश्न पिछला वीडियो में हम लोग सोल्व कर चुके थे। अब महाबुद्ध का जन्म हुआ था, तो महाबुद्ध का जन्म जो हुआ था वो आप लोग कमेंट करके बताएंगे। मौर्य साम्राज्य के तृतीय शासक कौन थे? तो मौर्य साम्राज्य के तृतीय शासक अशोक थे। कौन थे? अशोक, ठीक है। कौन थे? मौर्य साम्राज्य के तृतीय शासक अशोक, माफ कीजिएगा, तृतीय शासक बात कर रहे हैं ना, अंतिम शासक में तृतीय शासक जो है आपका बिंदुसार थे। कौन थे? बिंदुसार, ठीक है। आगे, गुप्त राजवंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता था? तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता था ये हम नहीं बताएंगे, क्योंकि ये प्रश्न का आंसर हम लोग बता चुके हैं आपको। फिर यहाँ पे आगे प्रश्न देखिए, तो जो भी प्रश्न आपको हम बता रहे हैं ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। आगे प्रश्न है कि दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले भारत में स्वर्ण सिक्के जारी किए? तो किसने भारत में सबसे पहले स्वर्ण सिक्के जारी किए थे? ठीक है, तो बताइए निम्नलिखित में से किसने भारत में सबसे पहले स्वर्ण सिक्के जारी किए थे? ठीक है, तो ऑप्शन में दिया गया है, इसका सही आंसर हो जाएगा कुषाणों, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थक थे, तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थक के रूप में जो है वो है ऋषभदेव, ठीक है, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। आगे प्रश्न है, देखिए दिया गया है, कहता है कि सांची
मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो जो सांची है वो मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये जो स्थित है वो आपका रायसेन में। कहाँ पे? रायसेन में, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, ठीक है, बी में दिया गया, ठीक है, बी में। कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर बी में। यहाँ पे दिया है कि अल बरूनी ने किताब उल हिंद की रचना किस भाषा में की है? तो आप सभी जानते हैं कि ये जो भाषा जो किया गया है वो फारसी में किया गया। किस में? फारसी में। अल बरूनी ने किताब उल हिंद का जो रचना किया गया वो उर्दू में किया गया है। किस में? उर्दू में किया गया है, उर्दू, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ पे स्थित है? तो ये अजमेर में स्थित है, आप सभी जानते हैं। विजयनगर साम्राज्य द्वारा असैनिक, और देखिए ये भी प्रश्न आपको हम बता चुके हैं। किस मुगल सम्राट ने तंबाकू पर बैन लगाया था, प्रतिबंध लगाया था? तो तंबाकू पर जो प्रतिबंध लगाया गया था वो जहांगीर था। कौन सा था? जहांगीर। जहांगीर, जो ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया हुआ है। आईना अकबरी कितने भागों में विभक्त है? तो ये 4 भागों में विभक्त है, आप सबको पता है। तो माफ कीजिएगा, 5 भागों में विभक्त है, 4 भागों में, 5 भागों में विभक्त है ना। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो ये 1600 कितना ईस्वी में हुआ था? तो 1600 ईस्वी में ही हुआ था, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर आपका ये में दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया, कहता है 1857 के समय भारत का गवर्नर कौन था? तो भारत का गवर्नर जो 1857 के टाइम में था वो गवर्नर था कैनिंग। कौन? कैनिंग, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे दिया गया है ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने भारत को सत्ता सौंपने की घोषणा कब की? तो भारत को सत्ता सौंपने की जो घोषणा किया गया था ब्रिटिश का इटली ने, वो 15 जून 1945 को। कब? 15 जून 1945 को, ठीक है, 15 जून 1945 को। आगे दिया गया, कहता है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। कौन? राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। ये भी जो भी प्रश्न आपको बताएं बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था, ठीक है। तो थोड़ा सा ये इसको थोड़ा देख लीजिएगा, अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि अधिकतर प्रश्न इसी से पूछा जाएगा। चलिए वीडियो को हम लोग समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नए पार्ट लेकर। आपसे अलविदा लेते हैं। जय हिंद।